हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.1 के 3 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा 30 वुमेन की जाँच की गई। उन वुमेन की नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट कितनी है ये रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि उन वुमेन का जो हार्ट है वो एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, कितनी बार धड़कता है, ये रिकॉर्ड किया गया। अब देखो इसका डाटा भी हमें दिया हुआ है। हमें क्या बोला है इसके अंदर, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चॉइसिंग अ सूटेबल मेथड। देखो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ऑन एन एवरेज हर एक वुमेन का जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट कितनी है पर मिनट, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि मीन हमें फाइंड आउट करना है सूटेबल मेथड से। जौन सा मेथड आपको आसान लगे उस वाले मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो ये डाटा जो है हमें गिवन है, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन, इसको जो है मैं FI भी बोल सकता हूँ। देखो दो वुमेन की नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट 65 से 68 तक है। फोर वुमेन की नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट 68 से 71 तक है। इसी तरीके से हमें डाटा दिया हुआ है। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर मीन जो फाइंड आउट करूँगा, मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड आउट करूँगा। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला ये रहा, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, FI DI की वैल्यू चाहिए और FI की वैल्यू चाहिए। अब बिल्कुल आसान है, DI की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले मुझे XI की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब XI की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 65 और 68 को डिवाइड दोनों को ऐड करो और देखो 65 और प्लस में 68, ये तो है देखो लोअर लिमिट, ये है हमारी अपर लिमिट। लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। और एक मैंने ट्रिक भी बताई थी, इन दोनों के बीच की वैल्यू लिख दो। देखो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 65 है, उसके बाद आएगा हमारा 66, उसके बाद आएगा हमारा 67, उसके बाद ये फिर हमारा 68 है ही। तो पहले 65 काउंट करो, फिर 66, फिर यहाँ पर लिख दो 66.5। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखो 66.5। इसी तरीके से देखो यहाँ पर 68 है, फिर लिख दो देखो 68 के बाद आएगा 69, फिर आएगा 69.5। यहाँ पर क्या आ जाएगा 69.5। 69.5 के बाद देखो 70 आ जाएगा, फिर 75 आ जाएगा, यानी कि 1.5 इधर आ जाएगा, 1.5 इधर आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है, वरना इन दोनों को ऐड करके 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब देखो 71, फिर आएगा 72, फिर आएगा 72.5। तो यहाँ पर लिख दो 72.5, इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो। अब 74 के बाद देखो 75, फिर 75.5, तो यहाँ पर लिख दो 75.5। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 77 के बाद देखो 78 आएगा, 78 आ जाएगा ना, फिर 78.5 आ जाएगा, 78.5 यहाँ पर लिख दो 78.5। फिर 78.5 के बाद क्या आएगा, देखो फिर 78.5 के बाद हमारा 79 आ जाएगा, फिर हमारा 80 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। देखो एक लिख के भी दिखा देता हूँ मैं अच्छे तरीके से, ताकि आपके समझ में आए। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो यहाँ पर 80 है सपोज हमारा, देखो पहले 80 है, फिर हमारा 81 आएगा, फिर हमारा 81 आएगा ना, देखो फिर 81.5 आ जाएगा, 81.5 आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा पूरा 82 आ जाएगा, फिर हमारा इसी तरीके से 83 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो बीच वाली वैल्यू को लिख दो, 81.5 लिख दो। 81.5 जो है मैं यहाँ पर लिख दूंगा 81.5। देखो पहले तो 80 है, फिर 81 है, फिर 81.5 है, फिर इसी तरीके से देखो 2 डिजिट इधर है, फिर 81.5 के बाद क्या आएगा, 82 आ जाएगा, फिर 83 आ जाएगा। बीच की वैल्यू को लिखनी है इनकी। इसी तरीके से देखो 83 है, 84 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो 84.5। तो यहाँ पर आ गया, देखो 1.5 इधर गैप है, 1.5 इधर है, बीच की वैल्यू को लिखना है। फिर इस तरीके से करो, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ये मेरी XI की वैल्यू आ गई। अब DI किस तरीके से निकालते हैं ये आपको पता है, यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड से। देखो यहाँ पर मैं जो हूँ मीन को एज्यूम कर लूँगा। देखो इन वाली वैल्यू में से XI में से किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हो। मैं जो यहाँ पर देखो इसे बीच वाली वैल्यू को एज्यूम कर लूँगा कि ये जो है मेरा मीन है, इससे बीच वाली वैल्यू को एज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो हम जो है DI किस तरीके से निकालते हैं, DI का फॉर्मूला देख लो। DI का फॉर्मूला होता है XI माइनस में A। देखो ये होता है हमारा DI का फॉर्मूला, क्या होता है XI माइनस में A। तो XI की वैल्यू देखो कितनी है, 66.5 है, 66.5 है, माइनस में A की वैल्यू कितनी है, देखो A की वैल्यू है हमारी 75.5। अब देखो ये छोटी डिजिट में से तो बड़ी डिजिट माइनस नहीं होगी,
तो हम जो है 75.5 में से माइनस कर देंगे 66.5। तो देखो 5 में से 5 जाएंगे, 0 आ जाएंगे, पॉइंट एज इट इज लगा लो। यहाँ पर 15 बन जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे हमारे जो है देखो यहाँ पर 9 बन जाएगा। यहाँ पर तो 1 हमने इधर कैरी कर दिया, 6 ही रह गया। तो 0 क्या आ गया हमारा, आ गया देखो 9, और माइनस का 9 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब देखो इसी तरीके से 69.5 में से मैं फिर से 69.5 में से मैं फिर से माइनस कर लूँगा 75.5। क्या है मेरा 75.5। तो देखो ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगी। देखो जब हम 75 में से 69 को माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाके तो 0 ही रह जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6। इसी तरीके से फिर आ जाएगा माइनस का 3। 72.5 में से देखो यहाँ पर है 72.5, 72.5 में से जब आप माइनस करोगे 75.5, तो देखो 75 में से 72 जाएंगे तो 3 रह जाएंगे हमारे, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 ही बच जाएंगे। और देखो यहाँ पर भी माइनस वाली वैल्यू आएगी इसी तरीके से, क्योंकि हम जो है छोटी वाली वैल्यू में से बड़ी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। 70.5 में से 70.5 ही चले जाएंगे इस बार, तो 0 आ जाएगी यहाँ पर, तो फिर हमारे 3 आ जाएंगे। 78.5 में से देखो इस बार माइनस करेंगे, 78.5 में से माइनस करूँगा इस ए की वैल्यू को 75.5। तो जब मैं 78 में से माइनस करूँगा 75 तो 3 मिल जाएंगे, 5 में से 5 जाएंगे 0। अब देखो यहाँ पर जो है आप एज्यूम्ड मीन किसी को भी मान सकते हो, एक्स में से वैल्यू में से किसी को भी मान सकते हो, मैंने बीच वाली वैल्यू को माना है। फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से 9 आ जाएगा। अब देखो मैं निकालूंगा एफ आई डी आई, ये मेरा एफ आई है और ये मेरा डी आई है, यानी कि एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 4 6 कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू आएगी। 8 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 3 कितना हो जाएगा 21 आएगा, यहाँ पर दोनों प्लस की वैल्यू है तो प्लस की वैल्यू आएगी। तो देखो 4 6 कितना होता है, 4 6 होता है हमारा 24 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 9 हमारा 18 आ जाएगा। अब देखो सिग्मा एफ आई हमारा कितना होगा, ये पहले सिग्मा एफ आई भी मुझे चाहिए। देखो आइडेंटिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई मुझे चाहिए। तो हमें जो है देखो 30 वुमेन यहाँ पर दी हुई है कि 30 वुमेन की जांच की गई है। एग्जामिन मीन होता है जांच करना, 30 वुमेन। तो एफ आई मेरा टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वुमेन मेरी हो जाएंगी टोटल 30। अब सिग्मा एफ आई डी आई में निकाल लूँगा। सिग्मा एफ आई डी आई देखो मैं किस तरीके से निकालूंगा। अब देखो इन सभी को जो ऐड कर दो, पहले प्लस माइनस वैल्यू को कट कर दो। ये माइनस का 18 है, प्लस का 18 है, तो आराम से इस तरीके से ऐड हो जाएंगे हमारा। इस तरीके से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। माइनस का 24 है, प्लस का 24 है, इसको भी काट लो। अब 21 और 9 रह गए, बस माइनस का 9 रह गया, इन दोनों को ऐड कर दो। जब मैं 21 प्लस में करूँगा माइनस का 9, देखो इस तरीके से हम इन्हें ऐड करेंगे। इस तरीके से हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 21 ये प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, और 21 माइनस में 9 मेरा आ जाएगा 12। तो यहाँ पर एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई 12। अब सभी वैल्यूज आ गई, पुट करो आराम से, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो अब एज्यूम्ड मीन मैंने किसे माना है, एज्यूम्ड मीन मैंने माना है 75.5 को, तो यहाँ पर रख दो 75.5। अब एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है 12 आई है, 12 रख दो। अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 30 रख दो। अब इसको जो है देखो डिवाइड कर दो, 6 2 12 हो जाएगा, और 6 5 होता है हमारा 30। 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 75.5। और यहाँ पर क्या आ गया हमारा 2/5। अब देखो यहाँ पर 2 को डिवाइड कर लो 5 से, 0.0 लगा करके पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 0 लग जाएगा, और 5 4 20 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी कि 0.4 टाइम्स कट जाएगा। क्या आ जाएगा 0.4। तो 75.5 में ऐड कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। देखो प्लस का निशान है यहाँ पर, आइडेंटिटी में देखो प्लस है, प्लस भी ज़रूर लगाएंगे। ए प्लस में देखो यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है ना, तो प्लस लगाओ। यहाँ पर मैं प्लस लगाना भूल गया, तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से प्लस लगा लोगे, और 0.4 आया है। देखो यहाँ पर से मैंने वैल्यू निकाल ली, जब मैंने 2 को डिवाइड करा 5 से, तो 0.4 मेरा आ गया। 0.4 जो है इसमें ऐड कर लो, तो मेरा मीन क्या आ जाएगा, देखो 75.5 में जब मैं ऐड करूँगा 0.4, तो मेरा आ जाएगा देखो 75.9। यही जो है देखो मेरा मीन हो जाएगा। आप जो है इस तरीके से नीचे करके साइड में को लिख देना, एक्स बार मेरा कितना हो जाएगा 75.9। यही जो है देखो आंसर हो जाएगा।